Hello, dear students. This is the another problem of moment of inertia of angle section or L section. Here, find the moment of inertia about centroidal x and y axis of angle section given. This is called as angle section or L section. Okay. So, what is the first step? We will divide this section into two rectangle. Okay. This is one rectangle number 1 and this is rectangle number 2, right? So first of all, what is the first step we will find? Now this first consider this diagram in first quadrant. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कंसिडर करेंगे दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. अभी इसका सेंट्रॉइड जो आएगा वो यहाँ पे आएगा. ठीक है, एल सेक्शन का सेंट्रॉइड जो है यहाँ पे आएगा. ठीक है, सो ये जो होगा वो एक्स सेंट्रोइडल एक्सिस होगा और ये वाई सेंट्रोइडल एक्सिस होगा. ठीक है, सो वी हैव टू डिवाइड द सेक्शन इनटू two rectangles. First, this is 1, this is 2. Now we'll find a1. a1 is 10 into 17. ठीक है, ये 10 है. ये अभी देखो ये फर्स्ट रेक्टेंगल है. सो व्हाट इज दिस साइड, what will be this dimension? It is 70. So it is 700 mm square. A2. Now this is 60 and this is 10. So 60 into 10. It is 600 mm square. X1. See, this is x-axis, right? This is x-axis and this is y-axis. So what is x1? ये इसका सेंट्रॉइड है. सो डिस्टेंस ऑफ दिस सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस, सो इट विल बी 5, है ना, हाफ, ये इतना ही रहेगा. ठीक है, ये डिस्टेंस. नाउ x2, ये डिस्टेंस इट इज 30 डिवाइड, है ना, 60 डिवाइडेड बाय 2, 30 mm. नाउ विल फाइंड y1. y1 यानी क्या, दिस डिस्टेंस. नाउ व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज 10 प्लस 70 का हाफ. ठीक है, ये पूरा कितना है, 70 है. 70 का हाफ 35. सो इट विल बी 45 mm. यस. y2, ये डिस्टेंस इट विल बी 5 mm. Now we will find x bar and y bar. X bar is a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2. a1 is 700, x1 is 5 plus a2 is 600 plus x2 is 30. Divide by a1 plus a2. 700 plus 600. ये कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 16.54 mm. सिमिलरली विल फाइंड y बार. a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2. a1 is 700 into y1 is 45 plus a2 is 600 to y2 is 5. a1 is 700 plus 600. So it will become 26.54 mm. Right? Yes. Now we'll find the ix. ठीक है, बिफोर फाइंडिंग आई एक्सिस, यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस. ठीक है, सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस. हाँ, सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस. सो फॉर दैट वी विल फाइंड h1. h1 इज, अब एक्स एक्सिस के लिए h1 फाइंड कर रहे तो h1 क्या रहेगा, y बार माइनस y1 रहेगा. y बार इज 26.54 माइनस y1 इज 45.
ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे हम कितना आता है। इट इज़ 18.46 mm। ठीक है, सिमिलरली विल फाइंड H2 y बार माइनस y2 26.54 माइनस y2 इज 5, इट इज़ 21.54 mm। ये कैलकुलेशन इतना आता है। ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे I x x 1 इज BD क्यूब बाई 12 प्लस A1 H1 square. Now this is one rectangle. So what is B? It is 10. D is 70 cube by 12 plus A1 is 700 into H1 is 18.46 square. Calculate this. Yes, answer is 524.37 into 10 raised to power 3 mm raised to 4. ठीक है, now we'll find Ixx2. Ixx2 is BD cube by 12 plus A2 H2 square. B is 60, D is 10 cube by 12 plus A2 is 600, H2 is यहाँ पे हमने फाइंड किया है 21.54 स्क्वायर, राइट। विल फाइंड it will become 283.38 into 10 raised to power 3 mm raised to 4। ठीक है, अभी Ixx1 plus Ixx2, it will become 524.37 plus 283.38 into 10 raised to power 3। सो इट इज़ Ixx, क्या आएगा, कितना आएगा ये 524.37 प्लस 283.38, इट इज़ 807.75 इंटू 10 रेज टू पावर 3 mm रेज टू 4। ठीक है, ये एक आंसर आ गया। अभी हम फाइंड करेंगे I जगह थोड़ी कम है इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे I1 प्लस I2। नाउ हियर इट विल बी y है तो DB क्यूब बाय 12। ठीक है, अभी y के लिए हम H1 फाइंड करेंगे। ठीक है, y के लिए H1 क्या रहेगा, y माइनस y बार माइनस y1, सॉरी y फाइंड कर रहे तो x मिले, यहाँ पे x लेंगे। ठीक है, x बार माइनस x1, सो x बार कितना आया है 16.54 माइनस x1 इज 5, सो इट इज 11.54 mm। H2 is x बार माइनस x2, (13.46 mm। ठीक है, तो यहाँ पे I1 DB क्यूब बाय 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर, यहाँ पे फिर DB क्यूब बाय 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी हाँ डायरेक्ट लिखेंगे D।
ठीक है। अभी डी क्या रहेगा यहाँ पे 70 है ना, 70, B is 10 cube by 12 plus A1 is 700 into H1 is 11.54 स्क्वायर प्लस डी। अब ये ठीक है, इसका डी कितना है 10 इंटू बी इज 60 डी बी क्यूब बाय 12 प्लस A2 इज 600 इंटू H2 इज 13.46 स्क्वायर, राइट। ठीक है, हम ये कैलकुलेट करेंगे 70 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 12 प्लस 700 इंटू 11.54 स्क्वायर, ये आता है 99.053 इंटू 10⁻³ प्लस ये आएगा 10 इंटू 60 क्यूब बाई 12 प्लस 600 इंटू 13.46 स्क्वायर 288.70 इंटू 10⁻³ टोटल कैलकुलेशन 288.7 plus 99.053, it is 387.75 into 10⁻³. So what will be the value of IYY? It is, yes, 387.75 into 10⁻³ mm⁻⁴. ये एक आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने IYY भी फाइंड किया है और IXX भी फाइंड किया है। बहुत इजी है, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस की अबाउट पूछा है, ठीक है। आपको ये बस ये H1 H2 क्या है, ये H1 H2 क्या है, इतना समझ में आ गया। और ये फॉर्मूला अगर आपने ध्यान में रखे तो बहुत ही ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं इसमें। नाउ विल टेक द अनदर प्रॉब्लम। ओके, हियर इज द अनदर प्रॉब्लम। A rectangular hole is made in the triangular section, right? We have to determine the moment of inertia of this section about x axis passing through the center of gravity and base BC. ठीक है, अभी देखो ये एक शेडेड एरिया है, इसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा हमको अभी पता नहीं, ठीक है। अभी हम फाइंड करेंगे उसमें से जो x एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट और बेस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम अबाउट x एक्सिस पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, विल फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। सो फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, देयरफॉर x बार विल बी 0। ठीक है, अभी y फाइंड करेंगे, उसके लिए हमको A1 चाहिए। A1 यानी क्या, बड़ा एरिया, मतलब बड़ा जो है वो है ट्राइंगल है, ठीक है। तो A1 इज ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाफ बेस इज 100, हाइट इज 30 प्लस 30 प्लस 30, इट इज 90। सो A1 इज 4500 आएगा, ठीक है। 9 5 ज़ा 45। A2 is 20 into 30, 600 mm square. Yes. Y1, what is Y1? This triangle का Y1, ठीक है। हाँ, अभी देखो Y1 जो हमको फाइंड करना है वो क्या है, यहाँ से फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से साइड की तरफ से कितना रहता है 1/3, किसके, हाइट के। हाइट कितनी है 90, सो इट विल बिकम 30 mm, ठीक है। Y2, अभी Y2 देखो क्या आएगा, यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड है, ठीक है। ये 30 है प्लस ये 30 का हाफ यानी क्या 15, सो इट विल बी 45 mm।
सो y बार इज a1 y1 माइनस करना है हमको, ठीक है, ये होल है, ठीक है, y1 माइनस a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2. So a1 is 4500, y1 is 30 minus a2 is 600, y2 is 45 upon a1 is 4500 minus a2 is 600. So after calculating this, कैलकुलेट कीजिए आप, कितना आएगा भैया, 27.69 mm. ठीक है, मतलब क्या, देखिए यहाँ पे 30 है, रेड पेन से दिखाऊंगी, ठीक है, यहाँ तक 30 है, तो इसके नीचे देखो यहाँ पे शायद वो सेंट्रॉइड आएगा, ठीक है. सो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है वो यहाँ पे लाया होगा, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड जो है वो यहाँ पे लाया हो रहा है, और पूरे कंपोजिट एरिया का जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ पे लाया हो रहा है, ठीक है. अभी हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस. मतलब क्या, इससे ठीक है, इससे जो सेंट्रॉइड पास हो रहा है, सॉरी एक्सिस, ये इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है. आई एक्स एक्स, सो आई एक्स एक्स इज आई एक्स एक्स 1 माइनस आई एक्स एक्स 2, राइट. सो आई एक्स 1 क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई एक्स प्लस a1 h1 स्क्वायर, ठीक है. अभी हम यहाँ पे h1 फाइंड करेंगे, h1 इज x फाइंड कर रहे हैं तो y बार माइनस y1 आएगा h1, ठीक है. y बार कितना है 27.69 माइनस y1 कितना है 30, सो इट इज 2.31 mm. h2 इज y बार माइनस y2, 27.69 माइनस y2 इज 45, इट इज 17.31 mm, ठीक है. अभी हाँ, आई एक्स एक्स ट्रायंगल का क्या रहता है, ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल का रहता है BH³ बाई 36, ठीक है, प्लस a1 h1 स्क्वायर. B कितना है 100, h इज 90³ बाई 36 प्लस a1 कितना है 4500, h1 यहाँ पे हमने फाइंड किया है 2.31 स्क्वायर. सो आई एक्स एक्स 1 विल बिकम, देखिए कितना आता है, कैलकुलेट कीजिए आप. ये आ रहा है 2.049 इंटू 10⁻⁶, 2.049 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴. अभी हम फाइंड करेंगे आई एक्स एक्स 2, यानी क्या, रेक्टेंगल का क्या आएगा वो BH³ बाई 12 प्लस a2 h2 स्क्वायर. B कितना है इसका 20, हाइट इज 30³ बाई 12 प्लस a2 इज 600, h2 कितना है 17.31 स्क्वायर. आई एक्स एक्स 2 इज तो ये आएगा 0.224 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴.
ठीक है। सो आई एक्स एक्स इज आई एक्स एक्स 1 माइनस आई एक्स एक्स 2। आई एक्स एक्स 1 कितना है 2.049, 10⁶ 10⁶ दोनों में आएगा, वो हम कॉमन निकालेंगे, माइनस 0.224 इंटू 10⁶, तो इट विल बिकम 2.049 माइनस 0.224, it is 1.82 into 10⁶ mm⁴. ठीक है, ये आ गया आंसर। हमको यही पूछा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस फाइंड करने के लिए कहा था। ठीक है, अभी इसमें आई सेक्शन बाकी है। जैसे हमने एल सेक्शन और टी सेक्शन का प्रॉब्लम लिया, वैसे ही आई सेक्शन का भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, आपको सॉल्व करके देखना है, और एग्ज़ाम में यही आएगा, आई सेक्शन आएगा, नहीं तो एल सेक्शन आएगा, टी सेक्शन आएगा। ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम आएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको नेट पे भी मिलेंगे, इसके ऊपर आप प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कल से हम फ्रिक्शन चालू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।